ओके, सो हम श्रीमद् भागवतम के चैप्टर 1 कैंटो 1 का टेक्स्ट 13 के एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। द कंडीशंस फॉर हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ आर सेट फॉर हियरिंग fourth hearing. The first condition is the audience must be very sincere and eager to hear, and the speaker must be in the line of disciplic succession from recognized acharya. So ये जो सुनने का जो भगवान का जो मैसेज है वो सुनने के लिए दो कंडीशंस रखे गए थे। पहला वाला था कि जो भी ऑडियंस है उसको बहुत सिंसियर होना पड़ेगा, मन लगा के सुनना पड़ेगा, एंड दूसरा जो स्पीकर जो बोलने वाले हैं वो बिल्कुल डिसिप्लिन सक्सेशन यानी कि वो गुरु परंपरा को फॉलो करते हुए आने वाले इंसान होने चाहिए, एंड वो एक रिकग्नाइज्ड आचार्य से सब कुछ सीखे हुए रहने चाहिए। द ट्रांसेंडेंटल मैसेज, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्रीवियस मास्टर्स ने जो समझाया वही समझाइए, तो प्रीवियस मास्टर्स से उनको सीखा हुआ रहना चाहिए। द ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ द एब्सोल्यूट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय दोज हु आर मटीरियल अब्जॉर्व, जो बहुत ज़्यादा मटीरियल दुनिया में खुद को अब्जॉर्व करके रखते हैं वो कभी भी ट्रांसेंडेंटल यानी कि जो दैवीय मैसेजेस है वो समझ नहीं सकते। अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वन बिकम्स ग्रेजुअली प्यूरिफाइड। जब भी एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के सानिध्य में आते हैं कोई भी इंसान, वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअली प्यूरिफाइड हो जाते हैं। Therefore, one must be in the chain of disciplic succession and learn the spiritual art of submissive hearing. इसीलिए स्पिरिचुअल सक्सेशन के चेन में रहते हुए स्पिरिचुअल आर्ट ऑफ सबमिसिव, सबको सबमिसिव हियरिंग मतलब सामने वाला बोले जा रहा है और आप सिर्फ चुपचाप सुने जा रहे हो, इस वाले एटीट्यूड को गेन करने की आवश्यकता है। In the case of Suta Goswami and the sages of Naimisaranya, all these conditions are fulfilled because Srila Suta Goswami is in the line of Srila Vyasadeva, and the sages of Naimisaranya are all sincere souls and who are anxious to learn the truth. तो यहाँ पे सारे conditions मैच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सूता गोस्वामी जी जो है वो नैमिषारण्य गाँव में जिन सन्यासियों को समझा रहे हैं वो सारे बहुत सिंसियर हैं, और वो श्रीला व्यासदेव जी के सक्सेशन में मतलब उनसे सीखे हुए उनके पुत्र से सीखे हुए वो मतलब एज अ डिसिप्लिन सक्सेशन में वो एक क्वालिफाइड मास्टर बोला जा सकता है, और सारे लोग बहुत ज़्यादा सिंसियर है। Thus, the transcendental topics of Lord Shri Krishna's superhuman activities, his incarnations, his birth, appearance or disappearance, his forms, his names and so on are all easily understandable because all requirements are fulfilled. तो हमें परम भगवान के बारे में जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो बहुत आसानी से समझने लायक बने हुए हैं, क्योंकि ये सारे कंडीशंस जो पहले बोले गए वो कि डिसिप्लिन सक्सेशन में वो इंसान होने चाहिए और सारे लोग बहुत सिंसियर होना चाहिए, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। सच discourses help all men on the path of spiritual realization. ये चीज़ हर एक इंसान जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में है उन सभी को ये हेल्प करने वाले हैं। यही तक है आज का टेक्स्ट नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन। अगले दिन हम टेक्स्ट 14 को रीड करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।